हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ऐसा है कि जिसको अप्लाई करके वो बड़े से बड़े लेवल तक पहुंच सकता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ सपने हैं जिसके वजह से वो जी रहा है। किसी के पास आज कुछ भी नहीं है तब भी वो जी रहा है, क्यों पता है आपको? उसके सपने की वजह से। उसके पास सपना है, एक सपना, आज बुरा टाइम है लेकिन कल अच्छा होगा। किसी के पास पैसा नहीं है तो आज नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में होगा, इसी वजह से जी रहा है। अगर दुख दर्द में भी जी रहा है ना, तब भी कोई ना कोई उसके अंदर सपना है, इस माइंड में कोई ना कोई सपना है, कुछ सपना है जिसके वजह से वो जी रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के अंदर सपने होते हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता। एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है बहुत सालों पहले कि आदमी कुछ कर क्यों नहीं सकता, इतना फेल क्यों करता है। उस रिसर्च के बाद जो पता चला है वो है क्या कि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई सपना है, लेकिन ज्यादातर आदमी फेल करता है, उसे अप्लाई नहीं करता। इस वजह से फेल करता है, कभी ट्राई नहीं करता। उसके पास कुछ करने की हुनर है तो उस हुनर को दिखाता ही नहीं है, कभी ट्राई भी नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता, इसलिए वो फेल करता है। जो ट्राई किया 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार वो तो कर लिया है, लेकिन जो फेल कर गया है वो कभी भी जीवन में ट्राई नहीं किया, और करे भी होंगे तो 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं। थॉमस एल्बर्ट एडिसन, जिसने 1092 बार फेल करने के बाद भी वो नहीं रुका, पूरी जिंदगी में 1093 पैटर्न है उसके नाम पे, वो 1093 पैटर्न के मालिक है। उसने ये रोशनी पैदा किया। वो पागल बेवरा ये कह रहा था कि मैं कांच से रोशनी निकालूंगा, तो क्या लगता था उस टाइम के लोग कहते थे कि हाँ बेटा हाँ तू कुछ कर लेगा, हाँ बेटा हाँ मुझे बिल्कुल यकीन है तू कुछ कर लेगा। क्या ये कह रहा था या ये कह रहा था कि हाँ तुझ पर मुझे बहुत विश्वास है, तू कुछ कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू ये कर लेगा वो कर लेगा? किसने कहा था? ये कहा होगा? बिल्कुल नहीं, उसे पागल ही कह रहा था। जो चीज होता नहीं है, जो चीज आदमी के माइंड से बाहर है, जो देखा ही नहीं है जो चीज, उस चीज के बारे में अगर किसी को कहा जाए तो वो पागल ही कहेगा। समझदार लोग इंसान की भूल खोजता है और पागल लोग कुछ करके दिखाता है। इतने सारे पागल इस दुनिया में आए और कुछ करके गए। ये पागल ही की पागलपन है जिसके वजह से आज जिसके वजह से ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। पहले नहीं था, आज इतनी इस दुनिया में बहुत सारे चीज ऐसी है जो दिखने में मिरेकल लगता है, मैजिक लगता है, लेकिन कोई पागल सैकड़ों साल पहले आया था और ये करके गया। लेकिन हम कुछ क्यों नहीं कर पाते? हम भी तो इंसान है उन्हीं की तरह। हमारी तो 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, हाथ है, 10 उंगली है, पैर है, लिवर किडनी सब कुछ है, उसकी तरह ही है। लेकिन हम कुछ क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों नहीं कर पाते? आखिरकार ऐसा क्या हम में कमी है जो हम कुछ नहीं कर पाते? कमी कुछ भी नहीं है, बस हम मानते नहीं है। और मान भी लेते हैं तो अगर एक डॉक्टर, अगर किसी की पैशन है, किसी की डिजायर है, मन में उठा कि मुझे डॉक्टर होना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उसके मन में एक ख्याल आया, एक सपना आया, थॉट आया, तो तभी हम एक भूल कर लेते हैं। क्या? हम वो चीज ऐसे लोगों से शेयर करते हैं जिसे पता ही नहीं डॉक्टर क्या होता है, जिसे पता ही नहीं डी का मतलब क्या है, जिसे पता ही नहीं डॉक्टर का मतलब क्या होता है, जिसे पता ही नहीं डॉक्टर क्या होता है। हम उन लोगों से जाकर ये सब सवाल करते हैं तो क्या जवाब देगा? उन्हीं की तरह देगा कि बेटा तू छोटा है, छोटा छोटा सपना देख, इतना बड़ा सपना मत देख, क्योंकि सपना पूरा होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता है? उसका ही तो नहीं हुआ ना। जिसे हम पूछ रहे हैं वो कभी डॉक्टर था या डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कुछ भी तो नहीं बना है। तो वो कैसे कहेगा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या इंतजाम करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? उसने कह दिया कि बड़ा सपना मत देख, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। हम कुछ करना चाहते हैं तो अटक क्यों जाते हैं? इसी वजह से कि लोग क्या कहेंगे। इसी तरह वो लड़का भी, जिस लड़के के अंदर एक डिजायर निकला कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो भी अटक गया। किस वजह से? कि अगर हम किसी को कहने गए तो हमारी मजाक उड़ाएगा, हमारी मजाक उड़ाएगा कि तू एक छोटा सा बच्चा है, तुझे पता ही नहीं रियलिटी क्या होता है, तो कैसे डॉक्टर बनेगा? तेरे परिवार में कोई डॉक्टर है जो तो डॉक्टर बनेगा? इसी तरह वो लड़के उन लोगों से पूछते हैं जिसके नॉलेज ही नहीं डॉक्टर के संबंध में।
इसीलिए हम अटक जाते हैं। अगर हम वो डिजायर किसी डॉक्टर से या किसी ऐसे आदमी से शेयर करते, राय लेते कि जो जानता है कि कैसे डॉक्टर बनना है, तो वो तो यही कहेगा कि तुझे ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, इतने साल तक पढ़ाई करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, तब तू जाकर एक अच्छा बढ़िया सा डॉक्टर बनेगा। लेकिन हम उसे नहीं पूछते हैं। जिसे सच में जिस लोगों से मिलना है, जिस लोगों से पूछना है, हम उन्हें नहीं पूछते, उन लोगों से पूछते हैं जिसको पता ही नहीं है डॉक्टर क्या होता है। और पता भी होता है तो हमें डरा देता है कि अगर तू डॉक्टर बने गए, बहुत पैसा लगेंगे, खर्च होंगे, और अगर तू डॉक्टर बन नहीं पाएगा तो क्या होगा। जब मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था, मेरे एग्जाम, फाइनल एग्जाम 2 महीने रह गए थे। मेरे एग्जाम के, फाइनल एग्जाम के 2 महीने रह गए थे। तब मैंने सोचा हॉस्टल में रहते हुए कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे 2 महीने बाद एग्जाम है, उसकी बहुत तैयारी करना होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगर मैं घर गया तो वापस कभी भी हॉस्टल में नहीं आ पाऊंगा। मैं घर में गया, अपने मॉम से पूछा कि मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा, मुझे पैसा दीजिए आप, मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा। तो मेरे मॉम ने कहा ठीक है, तू 2 दिन और रह ले, मतलब कि 4 दिन रह ले, उसके बाद तुझे पैसा दूंगा, तू चला जाएगा। ऐसे करके 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, लेकिन मुझे पैसा नहीं दिया। और हॉस्टल में तो पैसा खर्च होता ही है, जिसके पास पैसा है वही हॉस्टल में पढ़ाई कर सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तो हॉस्टल फी देना था, और जहाँ पर खाने की इंतजाम होता कैंटीन में, वहाँ भी पैसा देना था। तो मेरे पास तो पैसा नहीं था, और मेरे मॉम ने भी पैसा नहीं दिया। मैं 1 महीने तक रोता रहा, कुछ समझ में नहीं आया था क्या करूंगा क्या करूंगा। लेकिन 1 महीने बाद जब मेरे पापा घर आए तो उसने, तब भी मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, बस मैं किसी तरह एग्जाम को देना चाहता था, क्योंकि मैं एग्जाम के लिए बहुत तैयारी किया था, बहुत पढ़ा था, दिन रात पढ़ा था। लेकिन बहुत अफसोस था कि 1 महीने मेरे चले गए, लाइफ के इंपॉर्टेंट 1 महीने मेरे चले गए। मेरे पापा ने माना ही नहीं। एक दिन मैं छत में बैठा था, रात को सोचता रहा क्या करूंगा क्या करूंगा। मैं यही सोचता था कि अब तो जीने का क्या फायदा, मेरा जो सपना था, मेरा जो अरमान था, तब तो खत्म होने वाला है, मतलब कि खत्म ही तो हो गया ना। मैं पूरे साल अच्छी तरह से पढ़ाई किया, और लास्ट में 2 महीने अगर रुक गया किसी भी कारण में तो मैं क्या करूंगा। और एग्जाम 1 महीने बगैर पढ़ाई के एग्जाम दे दिया तो मेरा क्या फायदा, मेरा जो गोल था, मेरा जो अरमान था, वो तो पूरा नहीं होगा। तब मैंने डिसाइड किया कि आज से पढ़ाई खत्म, आज से पढ़ाई खत्म। एक चीज में फेल हो जाने से जिंदगी नहीं खत्म होता। तब मैंने डिसाइड किया, मैं एक काम जानता था, छोटा मोटा काम जानता था, वो उतना हाई लेवल का नहीं जानता था, वो मशीन का काम मैं जानता था। तो मैंने सोचा कि मैं चलो अब स्टार्ट करते हैं काम करना। और घर में इतना खराब परिस्थिति हो गया था घर में कि खाने की पैसा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जो बाहर काम कर रहा था, उन्होंने भी कई महीने तक पैसा नहीं दिया, घर नहीं दिया पैसा। मैंने मम्मी से पूछा कि अगर मेरे पापा पैसा नहीं दिया तो ये चल क्या रहा है, ये परिवार चल कैसे रहा है। और मैं भी 1 महीने से बैठा हुआ हूँ। मतलब कि पहले तो 2 आदमी रहते थे, मेरे भाई और मेरी मॉम घर में रहते थे, और मैं बाहर रहता था, और मेरे पापा भी बाहर रहते थे। लेकिन वो 1 महीने के बाद सब घर में रह गए बैठे, कोई कुछ भी नहीं काम करता। पैसा कैसे आएगा, गुजारा कैसे होगा, खाने को क्या मिलेगा। ये सोचते सोचते मुझे एक ख्याल आया कि मेरे एक अकेले की जिंदगी नहीं है, मुझे कुछ काम करना है। ये मेरे माइंड में थॉट आया। मैंने एक मशीन खरीदा, सिलाई मशीन खरीदा, और सिलाई करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब मुझे कुछ महसूस हुआ था अंदर कि अगर घर में चले गए, घर से निकले कुछ काम के लिए, और लोग देखेंगे कि तू तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, आज तेरे क्या हो गया, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, ये लेकर मैं बैठ गया था। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था। मेरे छोटे भाई को भेजता था वो काम लेने और देने के लिए, काम लाने के लिए और डिलीवरी करने के लिए। मेरे छोटे भाई को ही मैं भेजता था। किस लिए? क्योंकि मैं अगर निकल गया तो लोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन उसी सोच के कारण मैं घर से नहीं निकला, और एक परिस्थिति ऐसा आया कि घर में पकाने के लिए चाल दाल कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। तब मेरे समझ में आया कि मैं 1 महीने और गुजार ले, मतलब कि घर में बैठे हुए 2 महीना हो गया, आज तक तो कोई नहीं आया, आज तक तो कोई आदमी नहीं आया एक खबर लेने कि वो परिवार में कोई जिंदा है या मर गया है।
वो परिवार में कोई जीवित है या मर गया, खाने के लिए कुछ है या नहीं है, कोई भी नहीं आया, तो मैं क्यों लोगों के बारे में सोचता रहूंगा? मेरे बारे में तो लोग नहीं सोचा। कोई आया था मेरे घर में? कोई नहीं आया था देखने के लिए कि कर क्या रहा है। मैं 2 महीने से हॉस्टल नहीं जा पाया, मैं 2 महीने से हॉस्टल नहीं जा पाया, मेरा करियर खराब हो गया, मैं एग्जाम नहीं दे पाया, तो आज तक तो कोई नहीं आया मुझे देखने के लिए कि वो क्यों नहीं आया, हॉस्टल क्यों नहीं आया? किसी ने फोन भी नहीं किया कि तू हॉस्टल में क्यों नहीं आया, क्या पढ़ाई छोड़ दिया, क्या हुआ है? कोई पूछने, खाने देने के लिए तो दूर की बात, पूछने के लिए भी नहीं आया। तब मैंने डिसाइड किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं रुकूंगा। लोग चाहे जो भी कहे, देखा जाएगा। मैं घर से निकला काम के लिए, इधर उधर गया, लोग, बहुत सारे लोग थे जो ताने मार रहे थे कि तू तो बहुत अच्छा था लेकिन तू बिगड़ गया। और ये तो प्रैक्टिकल है। मेरा इच्छा है पढ़ाई करना, लेकिन मेरे फादर पढ़ाई करने नहीं देता है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए, वो तो नहीं देता है। और मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं तो काम कैसे करूं? ये तो मुझे पता था, लेकिन मैं आदमी को, लोगों को नहीं कह रहा था, क्योंकि वो मेरे बात समझेगा नहीं। क्योंकि परिवार में मॉम डैड, किसी के परिवार में ऐसा लोग नहीं है कि वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, जरूर पढ़ाएगा। अगर मैं कहूंगा तो वो उसे झूठी लगेगा, तो मैं नहीं कहता था। लोगों की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। कई बार मैं अकेले में जाकर रोने लग जाते थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। बहुत रोते थे, कई बार बहुत रोते थे, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे काम करके कुछ हाई लेवल तक जाना है, इसलिए मैंने रात दिन काम किया। उसी टाइम में मुझे ये पता चला कि लोगों का काम ही होता है कहना। वो कहेगा ही, अगर वो नहीं कहे तो उसके पेट के भात हजम नहीं होगा। वो जो पेट में कुछ खाया है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा अगर किसी की बुराई नहीं किया। अगर किसी पर्सन की टाइम खराब चल रहा है तब भी उसे लोग ताना मारेंगे, और किसी की हालत बहुत अच्छा है, किसी की सिचुएशन बहुत बड़ा हाई लेवल तक चला गया है, तब भी उसे लोग ताने मारेंगे, बुराई करेंगे। और वो लोग ये कहेंगे कि जरूर कुछ बुरा काम किया है, जरूर कुछ इनलीगल काम कर रहा है, इसलिए वो इतने हाई लेवल तक चला गया। अगर खाना नहीं मिलेगा तब भी ताने मारेंगे कि ये कितना नालायक है, कुछ करता नहीं है, काम धंधा कुछ करता नहीं है। और अगर काम धंधा करके ऊपर भी चला गया तब भी लोग ताना मारेंगे, कहेंगे कि बुरा काम करता है, इनलीगल काम करता है, इसीलिए वो इतना बड़ा हो गया। लोगों का काम ही होता है कहना। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? अगर आपको सुनाई दे रहा है तो ध्यान से एक बात सुनिए, एक माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि लोगों का काम होता है कहना। अगर आप कुछ अच्छे करते हो तब भी लोग कहेंगे, बुरा करते हो तब भी लोग कहेंगे, या कुछ नहीं भी करते हो तब भी लोग कहेंगे। लोगों का काम ही होता है कहना, क्योंकि लोग आपको देखकर चलते हैं। और जलते किस वजह से? कि आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर सकता, इसलिए वो जलते हैं। लोगों की तरक्की देखकर लोग जलते हैं। अगर किसी की परिवार बहुत हाई लेवल तक चला गया, कुछ बड़ा कर लिया, तो दूसरा परिवार की नींद हराम हो जाती है। वो सोच में पड़ जाता है, ऐसा क्या किया, लगता है कुछ इनलीगल काम कर रहा है। आपने चाहे जो भी किया हो, मेहनत किया हो, वो मेहनत तो नहीं देखेगा, रिजल्ट देखेगा और कहेगा लोगों को कि तो बुरा काम कर रहा है इसलिए इतना बड़ा हो गया है। लोगों का काम ही होता है कहना। लोग आपके बारे में कहेंगे ही, ईसा मसीह क्या बुरा आदमी था? वो धर्म के लिए वो सीधा रास्ता, अच्छे रास्ते लोगों को दिखा रहा था। वो क्या गलत था, गलत काम कर रहा था, तब भी तो उसे सूली में चढ़ा दिया। एक गांव में एक सन्यासी था, साधु था। वो एक जंगल में एक पेड़ के तले बैठकर ध्यान कर रहा था। इसी तरह 40 साल चला गया। 40 साल चला गया उस ध्यान में ही, लेकिन वो नहीं रुका, वहीं पर बैठकर ध्यान ही कर रहा था। तब उसके पास एक ऋषि आया, और ऋषि आने के बाद उस आदमी से पूछा कि मैं तेरी एक से ये ध्यान से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मांग, तो क्या मुझसे मांगना चाहता है? तेरी 4 विश, 4 इच्छा मैं पूरा कर दूंगा। तब वो आदमी कहने लगा कि मैं पूरी जिंदगी गरीबी में काटा हूं। मेरे कोई घर नहीं था, मैं सड़क पर, किसी पेड़ तले या किसी जंगल में सोता था रात को। मेरे ऊपर छत नहीं था, सोने के लिए कोई घर नहीं था, लेकिन मेरे बहुत बड़ा सपना था कि मेरे एक बंगला हो, उस बंगले के सामने बड़े बाग हो,
स्विमिंग पूल हो, मेरा ये सपना था। तो मेरा पहला विश है कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, और इतना बड़ा बंगला चाहिए कि इस आसपास के गांव में वैसा बंगला नहीं है। तो उस ऋषि ने कहा ठीक है, मैं तेरा ये सपना पूरा कर दूंगा, लेकिन एक और मेरा शर्त है। तो उस आदमी ने पूछा क्या शर्त है? तो उस ऋषि ने कहा कि तुझे जितना दूंगा उससे डबल तेरे गांव वालों को दूंगा। तो उस आदमी ने मान गया ठीक है। तो उस ऋषि ने उसका पहला विश जो बंगला था उसे पूरा कर दिया, मतलब कि उसे एक बंगला दे दिया, बहुत अच्छा बंगला, लेकिन उसके गांव वालों को 2 बंगला दिया। दूसरा विश उसने कहा कि मैं जब भी कहीं पर जाता था तो पैदल जाता था, मेरे पास कोई गाड़ी तो छोड़ो साइकिल भी नहीं था, और मेरा बहुत बड़ा एक डिजायर था कि मैं एक BMW मर्सिडीज में बैठूं। तो मेरा दूसरा विश है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। तो उसे एक गाड़ी दिया और उसके गांव वालों को 2 गाड़ी दिया। तीसरा विश उस ऋषि ने कहा तेरा तीसरा विश क्या है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरा तीसरा विश है कि मुझे इतना पैसा दो कि आज तक किसी के पास इतना पैसा नहीं है। तो उस ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुझे मुझे इतना पैसा दूंगा कि आज तक किसी के पास नहीं है। तो उसे पैसा दिया और उसके गांव वालों को उसका डबल दिया। आखिरी विश, आखिरी इच्छा, वो चौथा विश उस ऋषि ने कहा कि तेरा चौथा विश क्या है, जल्दी बता और मुझे यहां से जाने दे। तो उस आदमी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या चाहिए। तो उस ऋषि से कहा कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं 2 दिन के बाद मैं इस विश के बारे में आपको बताऊंगा। तो 2 दिन ना वो खाया ना वो सोया, बस सोचते रहे ऐसा क्या चाहिए। 2 दिन के बाद उसने डिसाइड किया उसे क्या चाहिए, वो 2 दिन के बाद डिसाइड किया। तो जब उसके पास ऋषि आया तो उस ऋषि ने पूछा कि तेरे ये आखिरी विश क्या है? तो उस आदमी ने कहा, ध्यान से सुनिए उस आदमी की जवाब को, ध्यान से सुनिए, अगर हो ना हो आपके कुछ काम का होगा ही ये जवाब, ये आंसर आपके काम का होगा ही होगा। आप सुनिए, जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिए। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? उस आदमी ने उस ऋषि को कहा कि मेरे एक आंख नष्ट कर दो। तो उस ऋषि ने कहा क्या? मतलब कि चौंकते हुए कहा क्या? तू अपने ही खराब क्यों चाहता है, तू अपने ही बुराई क्यों चाहता है? तो उसने कहा कि मेरा लास्ट इच्छा यही है कि मेरे आंख एक खराब कर दो। तो उस ऋषि ने कहा ठीक है, तेरी आंख में एक खराब कर दूंगा, लेकिन तू 2 दिन से सोचने के बाद यही डिसाइड किया कि तेरी आंख एक खराब कर दूं, नष्ट कर दूं? तो उसने कहा हाँ। तो उस ऋषि ने कहा क्यों, आखिर क्यों, बताइए तो जरा। तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो एक आंख से देख लूंगा इस खूबसूरत दुनिया को, लेकिन मेरे गांव वाले नहीं देख पाएंगे। मतलब वो जलता था उस गांव वाले से, क्योंकि उसे जो मिला उससे द्विगुण, उसके डबल उसके गांव वालों से मिला, इसलिए उसके अंदर जेलसी फील हुआ। इसलिए वो अपनी ही बुराई चाहा कि मैं तो एक आंख से ये दुनिया को देख लूंगा, मैं तो गुजार लूंगा अपनी जिंदगी एक आंखों से, लेकिन अपने आस पड़ोस जो उसके पड़ोसी थे, उसके गांव वाले थे, वो तो नहीं देख पाएगा ना, क्योंकि उसके 2 ही आंख चला जाएगा। इसी तरह आप कुछ करो या ना करो, आप करोगे भी तब भी आपके बुराई करते रहेंगे, और आप नहीं भी करोगे तब भी आपकी बुराई करते ही रहेंगे, छोड़ेगा नहीं। सच में छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, आपकी बुराई करते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो। आज तक इस दुनिया में जो लोग अच्छे करके गए हैं उनके पीछे कुछ बुराई भी आदमी है, कुछ अच्छा भी आदमी है, कुछ बुराई आदमी है। डिसाइड आपको करना है, डिसाइड हम लोगों को करना है कि हमें अपने अंदर क्या रखना है हम अंदर। 10 लोगों की बात सुनकर मैं अपने आप को पीछे ढकेल दूं, या सैकड़ों लोग अगर मुझे कहे कि तू नहीं कर सकता, तब भी मैं करके दिखाऊं। बात वो नहीं है कि जो लोग कहते हैं, बात वो नहीं है जो लोग मेरे बारे में बुरा या भला कहते हैं, बात वो है कि हम अपने अंदर जाने क्या देते हैं, हम
अपने अंदर डिसाइड क्या करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो लोग जो कह रहे हैं कि तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तो क्या मैं उस लोगों की बात सुनकर मैं पीछे चला जाऊं, या डॉक्टर तो मैं ही बन के दिखाऊंगा? ये डिसाइड करो। डिसाइड तो हमको ही करना है, क्योंकि लोग कीचड़ में ढकेलने के लिए हमेशा रेडी होता है, हमेशा रेडी होता है। क्योंकि एक आदमी तरक्की कर लिया तो दूसरे आदमी की नींद हराम हो जाता है। वो तो कुछ नहीं करेगा लेकिन दूसरों को भी खुश नहीं देख पाएगा। कुछ करोगे तब भी कुछ कहेगा, नहीं करोगे तब भी कुछ करेगा। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा ही रोग है, इस दुनिया का यही रोग है। और हम जब मान लेते हैं कि वो कह रहा है, 10 आदमी कह रहा है, इसका मतलब मैं नहीं कर सकता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। आप मेरे बात से सहमत हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बात को यकीन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कह देना, आपके काम है अप्लाई करना। आप अप्लाई करते हो या ना करते हो, आप मानते हो या ना मानते हो, जान तो लिए। मेरे वीडियो से हो या 10 वीडियो और देखकर आप तो जान तो लिए, लेकिन मानते क्या हो वो आपके ऊपर है। लेकिन सच में ये लोग कहते ही रहेंगे। मुझे 2 महीने बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि लोग मुझे कहते थे, कहीं ना कहीं मिल जाते थे ऐसा लोग। और मैं तो उसके सामने बात नहीं करना चाहता था, फिर भी वो बुलाते थे और कहते थे कि तू तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, ऐसा क्या हुआ तू काम करने लग गया? मतलब कि तू बिगड़ गया है, मतलब कि तू बिगड़ गया है, बदमाश हो गया है। तो मैं तो मेरा काम था सुनना। मैं सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता था, क्योंकि मैं अगर कुछ कह भी दूं तो मेरी बातों का असर उस पर नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे भी पता था और उसे भी पता है कि माँ बाप, एक पेरेंट्स अपने बच्चे की बुराई नहीं चाहता है, एक बच्चे की भलाई ही चाहता है। और हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी पढ़ लिख के कुछ करे। उसे कौन समझाएगा कि मैं तो पढ़ना चाहता था, लेकिन परिस्थिति की वजह से, कुछ खराब टाइम की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि उस बुरा सिचुएशन के वजह से कुछ अच्छा हुआ। जब किसी के पास कुछ बुरा वक्त आता है और बुरा कुछ समय आता है, बुरा कुछ चीजें चले आते हैं, तब तो उसे नहीं पता चलता कि इसके वजह से इसका बेनिफिट क्या है। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि अगर मैं वहां पर एक्सीडेंट नहीं होता मेरा, तो आज मैं इस जगह नहीं पहुंचता। बाय मिस्टेक ही अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो तब नहीं पता चलता, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उस गलती की वजह से, उस फेलियर की वजह से मैं एक अच्छा पोजीशन में आ गया। अगर इस वीडियो को समाप्त किया जाए तो एक लाइन में हम यही कह सकेंगे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। मानते क्या हो वो आपके ऊपर है। 10 लोग हो या सैकड़ों लोग हो, आपको तो कहेंगे ही। वो अपने अंदर से जो कहेंगे वो आपके लिए कुछ नहीं है, फायदा लायक चीज वो नहीं है। क्योंकि वो अपने माइंड में बिठा कर रखा था कि डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर बन नहीं सकता, एक गरीब आदमी, एक गरीब लड़का जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता, वो बड़े आदमी ही सफल होते हैं। वो लोग कहकर चले गए। लेकिन आप एक जरा गौर से देखिए, कोई इस दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर होकर नहीं आया था। सेम प्रोसेस जैसे हम आए थे वो भी आए थे, सेम प्रोसेस, रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोसेस। इस दुनिया में ही आए थे तो सेम प्रोसेस आए थे, लेकिन वो ऊंचा चला गया और हम नीचे चले आए। जैसा कि एक क्लास में 10 लड़के रहते थे, एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ घूमने जाते थे, एक ही टीचर पढ़ाते थे, एक ही रूम में रहते थे, एक ही जगह खाना खाते थे। लेकिन उस हॉस्टल से, उस कॉलेज से निकलने के बाद एक लड़का हो गया इंजीनियर और एक लड़का हो गया लेबर। हम जो दोष देते हैं दूसरों को, वो दूसरा का दोष नहीं है, खुद का ही है। क्योंकि हम मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो कौन मनाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। अगर हम एक सोने को भी पत्थर मान लिया तो कौन हमें मनाएगा कि ये सोना है, पत्थर नहीं है। मानने से ही सब कुछ होता है, सिर्फ जानने से नहीं होता है। हम तो पढ़ाई कर लिए और पढ़ाई करने के बाद अगर उस चीज को, जो शिक्षा हमें मिला है, उसे अप्लाई नहीं किया
तो उस शिक्षा का क्या फायदा? सिर्फ तो जानना ही हुआ ना। कई कई लोग तो अप्लाई ही नहीं करते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा डिजायर है, कुछ करेगा करेगा करेगा, लेकिन अप्लाई ही नहीं करता है। अपने आप को तो भी परखना चाहिए। एक काम में ना हुआ तो दूसरा काम, 4-5 काम करके अपने आप को तो परखना चाहिए कि तू किस लायक है। लेकिन हम तो करते ही नहीं है। अगर कुछ कर भी लेते हैं तो 2-4 आदमी आके बोलते हैं तो तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी बस की बात नहीं है, चल हट, तेरी बस की बात नहीं है, चल चल दफाओ दफाओ, तेरी बस की बात नहीं है। तो हम चले जाते हैं और कहते हैं कि सच में वो लोग सच कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। समस्या वो नहीं है कि उसने क्या कहा, समस्या वो है कि हम क्या मानते हैं। क्योंकि आज जो मान लेते हैं कल हम बन जाते हैं। ये कोई मैजिक का खेल या किसी और का खेल नहीं है। ये आप मान लीजिए, अगर नहीं माननी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के साथ कोई मिरेकल मैजिक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है कुछ मिरेकल, कुछ मैजिक। उसे भी कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ा है, कुछ समय लगे है। अगर हम एक आदमी की, सक्सेसफुल आदमी की बायोग्राफी को उठाकर देख लेंगे तो वहां पर मैजिक और नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने भी अपने जी जान से उसे चाहा, उस रास्ते पर चला, इसलिए उसे मिला है। और हमारे तो यही सोच है ना कि डॉक्टर के परिवार में ही डॉक्टर जन्म लेगा, इंजीनियर के परिवार में ही इंजीनियर जन्म लेगा, मतलब, और जो लेबर है उस लेबर के परिवार में लेबर जन्म लेगा। क्यों? एक डॉक्टर के परिवार में डॉक्टर क्यों जन्म लेता है? उसके फादर डॉक्टर है तो उसके लड़के को क्यों डॉक्टर होता है, क्यों बनाना चाहता है डॉक्टर? क्योंकि उसे नॉलेज है कि डॉक्टर कैसे बनाते हैं। और एक फार्मेसी, एक लेबर अपने लड़के को क्या शिक्षा देता है कि मैंने काम किया, तेरे दादा ने काम किया और तुझे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज है ही नहीं, और हमारे लड़के आकर कुछ कह भी देते हैं कि कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो हम उसे रोक देते हैं, उसके पंख काट डालते हैं। और जब बड़ा होकर कुछ नालायक बन जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता, तो हम फिर उसे डांटने लग जाते हैं कि तुझे खिलाया पिलाया, इतना छोटे से बड़ा किया, लेकिन तू कुछ बना ही नहीं। अरे कैसे बनेगा? जब बनने आया था तो हमने थोड़ी ना बनने दिया। जब कहने के लिए आया था मुझे डॉक्टर बनना है, थोड़ी ना हमने डॉक्टर बनने दिया। और बड़े होकर हम ही उसे डांट रहे हैं, हम ही उसे कुछ कह रहे हैं, उल्टा नाम सना बोलते हैं कि तू बर्बाद हो गया, तू गलत लड़कों के चक्कर में पड़कर गलत हो गया, बुरा हो गया। अरे जब वो करना चाहता था, उसके अंदर एक थॉट, एक मैसेज, एक डिजायर आया, तो भलाई हमें ये कहने की तू नहीं कर सकता, भलाई ये कहने के हम तू ये नहीं कह सकता, हमें कहना था कि हाँ तू कर सकता है, जी जान लगा के पढ़ाई कर, तू डॉक्टर बन सकता है। लेकिन हम तो वो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि हम छोटे हैं और हमें छोटा सपना देखना है। एक तरफ है कि हम अपने लड़कों की अच्छाई बयां करते हैं और एक तरफ है बुराई बयां करते हैं। एक गांव में एक परिवार था और उस परिवार में एक छोटा बच्चा था, तो उसके मॉम हमेशा उसे बहुत प्यार करता था, कहीं जाने नहीं देता, अपने चादर तले लपेट के रहता था, कोई कुछ जाने नहीं, कहीं जगह पर जाने नहीं देता, धूप में नहीं जाने देता, अगर धूप में कुछ हो गया तो, सर्दी में बाहर निकलने नहीं देता अगर कुछ हो गया तो। और पूरा गांववासी को यही पता था कि मेरे लड़के बहुत अच्छा है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब वो छोटे से बड़ा हो गया, तब वही मॉम गांव वालों से कह रहा है कि मेरे लड़के खराब हो गया, आज मुझे नहीं देख रहा है, मैं तो उसे बहुत प्यार करता था, छोटे से बड़ा किया, बहुत दुख और कष्ट के बावजूद भी मैंने उसे बड़ा किया, उसे कुछ चीजों की समस्या नहीं होने दी, लेकिन आज मुझे देख ही नहीं रहा है। तो गांववासी में एक ने कहा, कैसे देखेगा, तू तो चाहता था कि तेरे लड़के नालायक बने, तो बन गया नालायक, बन गया नालायक, तो इसमें बड़ी क्या बात है? तो उस मॉम ने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उस आदमी ने कहा, तूने कभी अपने लड़के को घर से बाहर जाने दिया? तूने कभी अपने लड़के को धूप में खेलने दिया? तूने कभी अपने लड़के को सर्दी में बाहर भेजा? चादर तले तो लपेट के रहता था, कुछ करने ही नहीं दिया, वो तो नालायक बनेगा ही ना। अगर हमें अपने लड़के को अच्छा बनाना है, कुछ लायक बनाना है, तो उसे तो धूप में सर्दी में बाहर भेजना पड़ेगा। लेकिन तूने तो नहीं भेजा, उसके जो उड़ने की ख्वाहिश थी, उसके जो पंख थे, उसे तो तूने बचपन में ही काट दिया, तो बनेगा ही नालायक ना। तू यही चाहता था कि वो कुछ ना करे, तो आज भी तो कुछ नहीं कर रहा है, इसमें बोलने वाली बात क्या है?
तब उसके मन को पता चला कि प्यार ऐसा नहीं है कि हम कुछ करने नहीं देंगे, कुछ कहीं पर जाने नहीं देते, अगर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। प्यार ये नहीं है। प्यार, रियल प्यार वो है, अपने बच्चों के साथ रियल प्यार वो है, कुछ बनाना तो पड़ेगा, उसकी भी तो कुछ इच्छा है, वो भी तो पूरा करना पड़ेगा। वही रियल प्यार है। हमारे लड़के जो नालायक होते हैं इसी वजह से होते हैं कि हम उसे कुछ करने ही नहीं देते। जब उसके अच्छा बुरा सिचुएशन आया और हमसे कहा तो हम वहां पर उसके थ्रू रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हम एक 20 साल के लड़के को 40 साल की ज्ञान दे रहे हैं। तो उसे क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। उसे समझाना है तो उस 20 साल के ही ज्ञान में समझाना पड़ेगा। मतलब कि हमें भी 20 साल में जाकर उसे समझाना पड़ेगा, तब उसे समझ में आएगा। कोई ना कोई तो ख्वाहिश, कोई ना कोई सपना तो उसके अंदर पनप रहा है, तो हम उसे क्यों मारते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो शिक्षा नहीं है। हमारे अंदर, हमारे खानदान में किसी को नहीं देखा है कि बड़े हाई लेवल तक चला गया है, इसलिए हम वही शिक्षा देते हैं, अपने लड़के को नालायक बनाते हैं। और जब बन गया नालायक तब हम ही उसकी बुराई करते फिरते हैं कि मेरे लड़के नालायक बन गए, नालायक बन गए। छोटे से बहुत छोटे जब था बहुत प्यार से बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया। एक शेर एक नदी किनारे जा रहा होता है और नदी किनारे के पास एक पुल होता है जो इस पार से उस पार जाएगा। तो जब ही वो शेर तो वहां पर वो शेर तो वो नदी पार कर लिया, लेकिन उसका लड़का बार बार गिर रहा था। तो शेर ने से पूछा कि मुझे डाउट है ये मेरे लड़के हो ही नहीं सकता। तो क्या किया, वो शेर अपने लड़के को मार दिया। तो फिर उसके वाइफ ने पूछा कि तू क्यों मारा? उस टाइगर ने जवाब दिया कि ये मेरा लड़का हो ही नहीं सकता, और इसे मैं जिंदा छोड़ देता तो मेरी खानदान की नाम खराब करता। क्या शेर बनता? अगर एक छोटा सा पुल नहीं पार कर सकता तो शेर वो कैसा शेर बनता? वो तो भीगी बिल्ली बन जाता। इसी तरह अगर हमें अपने परिवार से, अपने लड़के से कुछ चाहिए कि ताकि कुछ बने, तो उसे धूप सर्दी में भेजना पड़ेगा बाहर, उस वातावरण में रहेगा, तब उसके अंदर कुछ नॉलेज इकट्ठा होंगे, उसके थ्रू वो कुछ कर लेगा। और हम तो बाहर ही नहीं जाने देते, तो क्या करेगा? 4 दीवारी के अंदर वो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा? छोटे मुंह बड़ी बात लेकिन सच है। छोटी मुंह बड़ी बात लेकिन सच बात है। आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, आप इस वीडियो को देखकर गाली दो या जो मन में आए सो कर लो, लेकिन सच तो सच ही होता है ना। और आदमी तो सच बात से ही भागता है। कोई भी आदमी सच नहीं सुनना चाहता, कि सच बहुत कड़वा होता है जी। सच बहुत कड़वा होता है।